देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना का विरोध हर जगह हो रहा है, जिसमें शहडोल के बुढ़ार में शांतिपूर्ण रैली निकाली और विरोध जताया और आरोपियों को जल्द फांसी देने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद देश भर में इसका विरोध हो रहा है। वहीं बुढ़ार में भी समाज सेवी व प्रबुद्ध जनों द्वारा रैली निकालकर विरोध जताया गया। बुढ़ार नगर के राम जानकी मंदिर से रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे और तहसील पहुंचकर कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की गई। मामले को लेकर प्रधानमंत्री के नाम बुढ़ार तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। में जो घटना हुई हमारी एक डॉक्टर बहन के साथ, ये बहुत ही दुखद घटना है और ना ही केवल एक डॉक्टर के साथ, जबकि एक उत्तराखंड में एक नर्स के साथ भी इस प्रकार की घटना हुई है। हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें कहीं भी भारत देश में सुरक्षित नहीं है। तो अब समय आ गया है कि हम एक आवाज उठाएं, हम आवाज उठाएं ताकि सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे और जल्द से जल्द इस चीज को रोका जाए और एक कानून बनाया जाए ताकि जो ऐसे दरिंदे हैं, जो ऐसी दरिंदगी करते हैं और जो नहीं सोचते हैं कि हमको इज्जत करनी चाहिए उसी माँ की, उसी बेटी की, अब समय आ गया है कि हम आवाज उठाएं और एक कानून हमें जल्द से जल्द सरकार दे और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द फांसी मिले ताकि जो दहशत है वो लोगों को आ सके। एक लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ है करके, जब जब देश में गुरु का अपमान होता है और डॉक्टर का अपमान होता है और नारी का अपमान होता है, तो गुरु के अपमान से ज्ञान का लॉस होता है, अज्ञानी बनते हैं। डॉक्टर के अभाव में लोग मरते हैं और नारी के अभाव में ये सृष्टि की रचना ही नहीं हो सकती। और नारी के साथ इतना बड़ा अपमान हुआ है, हम सब उनके को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें न्याय मिले, इसकी हम कामना करते हैं। ये रैली का प्रायोजन केवल हमारी बहनों के बीच में अंदर जो आक्रोश है, जिस तरह से एक लड़की पढ़ती है और एक जाके उच्च जगह पर उसकी स्थापना होती है, वो डॉक्टर बनती है और उसके सपने जो रहते हैं वो एक किसी व्यक्ति के द्वारा उसको किस तरह से कुचला जाता है। हम सभी महिलाएं आक्रोशित हैं, हम सभी बोलते हैं कि बेटी पढ़ेगी, इतिहास रचेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये दरिंदे होते हैं समाज में, जो ऐसी मानसिकता के लोग होते हैं जिसने उस बेटी को आज उसके सपनों को भी दफना दिया, तो हम लोग उसी लिए ये रैली का आयोजन किए कि हम सब चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त हो, जो भी इसमें संलग्न हो, उन सबको फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि महिला कोई खिलौना नहीं है। महिला एक सशक्त व्यक्ति है जिसको हर चीज़, जिसको जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। तो हम सब महिला यहाँ पर आक्रोशित होकर ये मांग करते हैं सरकार से कि जो भी इसमें दोषी पाया जाए उनको फांसी होनी चाहिए। महिलाओं के साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है, जगह जगह उनके साथ दुष्कृत किया जाता है। ये क्या हो गया है? समाज को क्या हो गया है? समाज के लोगों को समझना चाहिए कि नारी है, नारी का सम्मान होगा तभी ये देश बचेगा, नहीं तो देश नहीं बचेगा, क्योंकि नारी से ही पूरे देश की रचना होती है। ऐसा नहीं है कि एक अकेली महिला बेचारी डॉक्टर जो कि दूसरों की जान बचाती है, उसकी जान ले ली गई, ये क्या तमाशा है? और वहाँ का जो प्रिंसिपल और जो भी लोग हैं उसमें संलिप्त हैं और इनकी सबको फांसी की सजा हो। जब तक कड़ी सजा नहीं मिलेगी तब तक कोई समझ में नहीं आएगा। इनको सरेआम सजा दी जाए, चौराहे पे लाके सजा दी जाए, तब इनको समझ में आएगा कि क्या होता है। हम नारियों को, हमारे अंदर बहुत आक्रोश है। हमारी बच्चियों को, आजकल छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। क्या है ये? क्या तमाशा हो रहा है ये? आजकल दरिंदों को क्या हो गया है समझ में नहीं आता है। इसलिए सब रोकना चाहिए, सरकार को कदम उठाने चाहिए, कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। नारी से सभी आ रहे हैं, आज वो लोग नारी के ही सम्मान नहीं कर रहे हैं, बड़ी ही देश की विडंबना है और ऐसे लोगों को सपोर्ट भी किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, लेकिन बस इतना ही कहूँगी कि जल्द से जल्द, जैसे हर एक कंट्री में जल्द से जल्द फांसी होती है, जल्द से जल्द सजा सुनाई जाती है, वैसे ही भारत में जल्द से जल्द सजा सुनाई जाए ताकि जो इतने और भी दरिंदे घूमते हैं वो डरे और दहशत में रहें। हर एक बार न कोई केस हमें सामने आता है, तो मैं चाहती हूँ कि अब वो का केस ना आए, अब किसी की आंखों में आंसू ना आए। किसी की वो बच्ची थी, किसी की बहन थी, किसी का त्योहार गया, किसी का राखी गई, किसी का स्वतंत्रता गया। इसलिए मैं चाहती हूँ लड़कियों को स्वतंत्रता मिले। भारत देश में नारी की सर्वथा पूजनीय माना गया है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में जिनकी सर्वथा पूजा की जाती है, माँ नर्मदे की पूजा की जाती है, माँ गंगा की पूजा की जाती है और भारत को स्वयं हम भारत माँ के नाम से पुकारते हैं। तो इस भारत में जन्मी बेटियां, बहुएं और माताएं, उनका सम्मान होना चाहिए। समाज में कैसी विडंबना है कि सामाजिक सोच में परिवर्तन आया है, लोग कितनी घिनौनी सोच रखते हुए ये कृत्य कर जाते हैं। आज समाज में जागृति की आवश्यकता है और हर व्यक्ति को जागना होगा
हमारे आस पड़ोस में ऐसा माहौल यदि तैयार होता है तो उसका हमें विरोध भी करना चाहिए। और हमारी जो युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी, चाहे वो नौजवान साथियों की हो, चाहे वो बेटियों की हो, उन्हें सचेत रहना होगा और सचेत रह कर के काम करना होगा, ताकि इस सजगता के साथ में जो ये सामाजिक बुराई व्याप्त हो रही है वे नष्ट हो। इसलिए आज सब संगठित होकर के इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील होकर के संकल्प ले रहे हैं कि हम बहन बेटियों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। काल से नारी का सम्मान रहा है। अगर नारी के अपमान में इतना बड़ा महाभारत हो गया, आज नारी के अपमान में भारत सरकार को चाहिए कि तुरंत फांसी 15 दिन 30 दिन के अंदर लागू करे, ताकि भारत में नारियों का जो अपमान हो रहा है वो बंद हो। जय हिंद, जय भारत। खुलासा टुडे न्यूज शहडोल से संभागीय ब्यूरो मोहम्मद इस्लाम खान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।